पेज नंबर 202 पे आओ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पे डेप्थ ऑफ पार्टनर्स कर रहे हैं हम लोग। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें पहला मैंने एक रिवीजन लेक्चर डाला हो। अगर नहीं समझेगा तो पहले वो देख लो। वो देखोगे तो ही जाकर तुम लोग को समझेगा कि क्या सिनेरियो है। सबसे इजी चैप्टर है वो। अगर तुम लोग को फंडा समझ गया है ना तो बहुत इजी चैप्टर है। इसमें दो ही फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए, और एक दूसरा क्या कैलकुलेट करना है अपने को, गुडविल। ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार के लिए वो वीडियो रिकैप कर लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? राहुल, रोहित एंड रमेश आर बिजनेस प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। अच्छा सुनो, क्या क्या रेशियो है लोग तीनों का? 3:2:1 ना। ये रेशियो ना याद रखने का कि राहुल का कितना है, 3 है। रोहित का कितना है, 2 है। और रमेश का कितना है, 1 है। तो टोटल रेशियो कितना है बिजनेस में, 6 ना। समझा? तो कैसा हो जाएगा? 3/6, 2/6, 1/6 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज फॉलोज। बैलेंस शीट कभी का है? 31 मार्च 2017 एज फॉलोज। आगे क्या बोल रहा है? मतलब ये जब मरने से पहले का बैलेंस शीट है, याद रखो। जब वो टपका रहेगा ना तो उससे पहले का बैलेंस शीट है ये। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2000, मार्क दिस लाइन, 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड। कभी मरा भाई ने? 1 अक्टूबर। तो कितने महीना जिंदा था मनीष अपने बिजनेस में, अगर 1 अक्टूबर को मरा तो? जल्दी बोल, जल्दी बोल। 1 मिनट सर। हाँ, 1 मिनट। 7 महीना। छः सात महीना। छः छः। काउंट कर जरा, उंगली। छः उंगली पे छः काउंट कर। 6 ना? हाँ। छः। अरे काउंट हाँ। क्या ना। हाँ, वो पानी दिख रहा है ना, उधर ही डुबा दूंगा, याद रख, बराबर से बोल। नेक्स्ट क्या है? एंड द पार्टनरशिप डीड डाइड, सॉरी, डीड प्रोवाइडेड दैट, क्या क्या बोल रहा है? आरडीडी इज टू बी मेंटेन, कितना बोल रहा है? 5%। फिर क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 80,000, 4,10,000 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द क्रेडिट एंड आइटम 600 वर नो लॉन्गर लाइबिलिटीज एंड हेंस आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। ये पहले हम लोग क्या काम करते हैं? इसमें कौन सा अकाउंट बनता है ऋषा? बेसिकली यहाँ पर क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर रमेश कैपिटल शोइंग अकाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर लोन एंड गिव वर्किंग नोट। अभी याद रखना, अगर तुम लोग ने वर्किंग नहीं बताया जो बोल रहा है तो तुम लोग के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सर कितना मार्क कैरी करता है ये? 2 मार्क तो कैरी करता है बोर्ड्स में। अगर तुम लोग ने वर्किंग नहीं करके बताया तो 2 मार्क तुम लोग का कैंसिल हो जाए। तो ये याद रखना, वर्किंग करके आना। जो सोचता है ना ये मैं करके आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एंड गुडविल का वैल्यू बताना। ठीक है। अब ध्यान दो। अ, मनीष, अपन बिजनेस कर रहे हैं, मैं, देव और मनीष। हाँ ठीक सर। है। अब तू टपक गया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब ये टपक गया तो क्या 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 कैलकुलेट करना पड़ेगा तेरे लिए? अगर तू टपका फटाफट, अगर तू टपक गया, ऊपर से सोच गुडविल। रहा है कि क्या क्या मिलेगा मेरा मेरे को, क्या क्या प्रॉफिट। मिलेगा तेरे को? प्रॉफिट, हाँ। मेरा बराबर, ऊपर प्रॉफिट। से मजे ले रहा है प्रॉफिट, और और गुडविल। बस गुडविल, सुपर। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ में, कि अगर अगर तू मरा तो फॉर एग्जाम्पल एक गुडविल मिलता है, और एक बिजनेस में जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है वो सब चीजें मेरे को मिलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है? रमेश कैपिटल अकाउंट। और कुछ प्रिपेयर होएगा क्या इसमें? पीएनएल। सुपर। ये जो तुम लोग का आदि एडजस्टमेंट दिख रहा है वैल्यूएशन। ना, हाँ, रिवैल्यूएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो। हम लोग को जो बोर्ड्स बोलता है वो अपने को देखने का है। बोर्ड्स बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखो, रिवैल्यूएशन नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो कैलकुलेशन है ना, वो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सर क्यों? क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो देखना पड़ेगा। सर ये क्यों कैलकुलेट कर रहा है लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है? क्योंकि 6 महीना तो बिजनेस में था ना, तो उसमें देखना पड़ेगा। अगर एक महीने में भी मरता ना तो भी तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है। फिर उसके अकाउंट में से कटेगा या बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। तो अभी एक काम करते हैं, हमने क्या बनाते हैं? पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है मेरा। और ये कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल। कौन मरा भाई? रमेश ना। हम्म। दिख रहा है यहाँ पर, रमेश डाय। रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दिस इज क्लियर। अब पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? आरडीडी वॉज टू बी मेंटेन व्हाट? 5%। एक कौन सा वाला अमाउंट लू? ये वाले पे लू कि ये वाले पे लू कि ये वाले पे लू, सॉरी, कि ये वाले पे लू? एक अंदर लाख वाले वाला पे। 1 लाख।
एक एक लाख। लाख। लाख याद रखना। जो एक्चुअल डेटर है ना उस पे लेने का, जो एक्चुअल डेटर है उस पे लेना, बाहर वाले पे नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। समझा? ये ऑलरेडी ना कैलकुलेटेड है। तो याद रखो। तो कितना है मेरा डेटर्स? 1 लाख। 1 लाख पे कितना बोल रहा है? 5%। कितना आएगा 1 लाख पे? 5% कितना आएगा? 5,000। 5,000 ना? हाँ, 5,000। दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर आओ। ए, मैंने डाउट कितना निकाल के रखा मनीष पे? ऑलरेडी उस पर डाउट रहता है, ये मेरे को हमेशा। कितने का डाउट निकाल के रखा मैंने इसको? 1,000। दस 5। हजार का। 10,000। बट कितने का लॉस हो मेरे बिजनेस में सिर्फ? 5। 5,000 बराबर। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस है मेरे बिजनेस को? डाउट तो मैंने 10,000 का निकाल के रखा, बट एक्चुअली लॉस कितना हुआ? 5,000 का ना? ये समझ गया क्या प्रॉफिट। समझा रहा हूँ? तो प्रॉफिट होगा कि लॉस हो मनीष अपने को? प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट। हाँ, तेरे पे मैंने डाउट निकाला कि तू 10,000 का मेरा बिजनेस डुबाने वाला है। लेकिन तू थोड़ा अच्छा निकला, मरते मरने से पहले क्या किया, सिर्फ 5,000 का मेरे को लॉस दिया। तो 10,000 में से 5,000 अगर माइनस करूंगा तो भी मैं प्रॉफिट में ही हूँ ना? तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं? हाँ सर। बाय आरडीडी। कितना आएगा? 5,000। ये समझा? यस। ये नेक्स्ट क्या दस बोल रहा है? हजार माइनस 5,000 किया, इसके लिए वो 5,000 आया ना। हाँ तो बराबर ना? अभी देखना, सीधी सी कॉन्सेप्ट है। मैंने डाउट, आरडीडी का मतलब क्या होता है मनीष? आरडीडी का मतलब ये होता है किसी पे मेरे को डाउट है। अब मनीष पे तो जिंदगी पे डाउट रहता है मेरे को हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना डाउट निकाल के रखा भाई को? 10,000। हम्म। देव, बराबर। बट हाँ। यहाँ पर हाँ। कितना आरडीडी बोला अपने को निकालना है? सर 5% आरडीडी निकालने का है। दिख रहा है? हाँ। 5% का आरडीडी बोल रहा है, तो मतलब 1 लाख पे 5% कितना होता है? 5,000 ना? तो मेरे ने डाउट निकाला था 10,000, बट मिला सिर्फ मेरे को लॉस 5,000 का। तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया ना? पैसे के हिसाब से सोच। और ऐसा मेरा उधर 11,000 आता और इधर 10,000 है, तो 1,000 का मेरा वो हाँ, फॉर शो एग्जाम्पल में जाता। अगर यहाँ पर तेरे को 11,000 होता और यहाँ पर तेरे को निकालता था तो 10,000 आता था। 10% दिया रहता है यहाँ पर, तो अपन 10,000 निकालते थे। तो 1,000 का तो प्रॉफिट हो गया ना? ना ना, इधर 11,000 होता। इफ इधर गया, इधर हाँ तो दस लॉस हजार होता ही था ना होता। फिर। हाँ, इधर हाँ, लॉस वैसा। होता 1,000 का। तो इसको याद रखना कि ओनो करके एक फॉर्मूला था, याद है? हाँ। NO, हाँ सर, ऐसा याद है। लिखने। नो। ठीक है। नो में कैसा आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखने का? न्यू आरडीडी। और इधर नीचे क्या आएगा? ओल्ड आरडीडी। तो न्यू आरडीडी से क्या माइनस होता है? ओल्ड आरडीडी, याद रखने। तो यहाँ पर न्यू आरडीडी कितना था मेरा? 10,000। और दस। ओल्ड, सॉरी, ये न्यू कितना था? न्यू तो 5,000 था ना? ये न्यू न्यू बोलते हैं पांच जिसको न्यू न्यू हजार नहीं है। पांच बोलते। हजार हाँ, और जो है बैलेंस शीट पे हम्म। दिया रहता है उसको ओल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख, कितने का है? 5,000। 5,000। और यहाँ पर कितना है? 10,000। तो 10,000। 5,000 में से 10,000 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 5,000 ही आएगा ना बिजनेस में मेरे। तो 5,000 नेगेटिव में दिख रहा है। 5,000 अगर नेगेटिव में दिख रहा है तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा? प्रॉफिट ही होगा ना? नाना ओके। जी, समझा? हाँ हाँ। हाँ सर। 5,000। हाँ, तुषार समझा? नेक्स्ट क्या है? सर नेगेटिव क्यों आया? अबे तो नेगेटिव ही आएगा ना। अपन ये किधर लिखते हैं? ये कौन सी साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं ना? तो अगर ये नेगेटिव में है तो क्रेडिट साइड लिखने का, अगर ये पॉजिटिव में तो डेबिट साइड ही रहेगा ना, पीएनएल में। याद कर, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद कर। हाँ सर, याद आया। हाँ, धन्यवाद। नेक्स्ट क्या हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000। ये प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरा? 85, बराबर। और कितने का भी प्लांट एंड मशीनरी हो गया? 80 ना? एक कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ ना? कितने से?
5,000 से 85 में से अगर 80,000 माइनस करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा मेरे को? 5,000 आएगा ना। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। डिप्रिसिएशन हुआ। लॉस है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 5,000। नेक्स्ट क्या है, इस पे ध्यान दो। ये प्रॉफिट बढ़ेगा आई गेस। इन्वेस्टमेंट कितना था? 3,50,000 दिख रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट मेरा है 3,50,000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,10,000। 4,10,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट हो ना, सीधी बात है। ओल्ड में इतना है, न्यू में इतना है, मतलब बढ़ गया रहेगा। तो कितना से बढ़ा रहेगा? 3,50,000 में से 4,10,000 60। में से 60। 4,10,000 में से 3,60,000 माइनस करो, कितना आएगा? 60,000 आएगा ना। 60। तो हाँ यहाँ पर आके सर, क्या लिखूंगा? 60 बाय बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना आएगा? 60,000। आर वी क्लियर ओवर दिस? यस। नेक्स्ट क्या है? Of the creditors and item 6,000 were no longer liabilities and hence were properly adjusted. अब यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मेरी उधारी देने का था त्विषा को, कितना? 6,000 रुपया उधारी देने का था। बट त्विषा निकली थोड़ी अच्छी, बोली सर 6,000 मैं आपको माफ करती हूँ, कोई जरूरत नहीं। मतलब मेरे को बर्डन था पहले, बराबर। बट अभी वो क्या बोल रही है त्विषा कि सर जाने दो, आप थोड़ा लेक्चर वेक्चर ले लो, ये 6,000 रुपया आप अपने पास ही रख दो। मैं बोला ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये 6,000 ये मेरे को अभी प्रॉफिट हो गया ना, एक टाइप से देखा जाए तो। पहले देने का था, बट अभी वो मेरे को क्या बोलती है कि सर आपके लिए मैं प्रॉफिट देती हूँ आपको। ये समझा क्या? हाँ। हाँ सर। इनडायरेक्टली समझो कि लाइबिलिटीज मेरा कम हो रहा है। अगर लाइबिलिटीज कम हो रहा है तो प्रॉफिट, और लाइबिलिटीज बढ़ा तो लॉस। असेट कम हुआ तो लॉस, असेट बढ़ा तो प्रॉफिट, बात खत्म। वाइसा वर्सा। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं कि बाय क्रेडिटर्स। ये क्रेडिट साइड क्यों आया, समझा रिटर्न। क्या कि समझा वापस? हाँ सर, अभी समझा। रिटर्न ऑफ भी आ लाइबिलिटीज सकता कम था हुआ ना तो प्रॉफिट होता है ना, लाइबिलिटीज बढ़ा तो लॉस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और कुछ है क्या सर। प्रॉफिट एंड लॉस इधर एडजस्टमेंट के रिटर्न ऑफ बारे में भी आ कुछ? सकता था ना। क्या हो रहा है? उधर रिटर्न ऑफ भी आ सकता था ना, हाँ, क्रेडिटर्स की रिटर्न ऑफ जगह जो पे। लिखना है, लेकिन किस पे रिटर्न ऑफ कर रहा है? तू क्रेडिटर्स पे कर रहा है ना, तो क्रेडिटर्स का नाम आएगा वहां पर। जब तू बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट में क्या लिखेगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है मेरा? 80,000। 80,000 पे 6,000 माइनस जब करेगा वहां पर माइनस में लिखना पड़ेगा तेरे को राइट ऑफ, जब बैलेंस शीट बनेगा। इसमें अपन बैलेंस शीट बनाते क्या? नहीं ना, 8 मार्क का चैप्टर है इसके लिए। क्लियर ओके छे? ओके। हाँ, ओके, अच्छे अच्छे। ये छे। अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, बाकी सब पूरा पार्टनर्स भी है। दिख रहा है? तो अभी इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो ये साइड का टोटल मैं बताता हूँ, सबसे टफ है। 5,000। ये साइड का टोटल कितना आएगा? आई गेस 71,000। समझा? और ये साइड का भी टोटल कितना आ जाएगा? 71,000। अब 71,000 में से 5,000 माइनस करूंगा तो कितना बैलेंसिंग आएगा मेरे को? 66। 76। 66,000। ठीक है, तो ये जो 66,000 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? पार्टनर्स। टू पार्टनर्स, बराबर ना। इससे समझ रहे हैं क्या बिजनेस में मेरे प्रॉफिट हुआ है? मरते मरते मनीष अगर मरा रहेगा, ठीक है, तो उसमें बिजनेस में मेरे को क्या हुआ रहेगा? प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा? टू पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स था? जल्दी बोलो। राहुल, रमेश। रोहित, रमेश। राहुल, राहुल, पहला राहुल है। सीक्वेंस में बोल रहे हो ना? राहुल, रोहित। 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 रमेश। ROHIT। हाँ हाँ, चल चल। रमेश। बी फॉर बॉल सिखाए। कितना आएगा अब इसका? रेशियो कितना था अपना बिजनेस में? सर 3:2 3:2:1। 1, बराबर। 3:2:1। तो कितना हो जाएगा? 1। हाँ, तो इसको 66 33। को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं? 22। क्या बोल रही है तुषा? मैं फाइनल बता रही हूँ सबका रेशियो निकाल के, हाँ, अमाउंट। धन्यवाद। ठीक है, इसका तो 11,000 आएगा। सॉरी, इसका आएगा 22,000।
और इसका कितना आएगा? 33,000, बराबर ना? हाँ बराबर। कैसा किया सर? 66,000 डिवाइड बाय 6 कर देने का, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो तुम लोगों को ये रेशियो मिल जाएगा। नहीं तो 3/6, 2/6, 1/6 नहीं समझते तो ऐसा कर लो। ठीक। तो आई एम कंसर्न ओनली विथ व्हाट रमेश, बाकी किसी से मेरे को कंसर्न नहीं है। बाकी क्योंकि मरा है रमेश ही, तो उसके बुक में ही लिखना है ना अपने को। ये दोनों को तो अपने कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। हाँ सर। लिखूंगा कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड ना। क्रेडिट। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा? 11,000। दिस इज क्लियर? किसी को डाउट? ये अपना पहला पार्ट डिस्कशन हो चुका है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करने का। कुछ नहीं, सिंपल है, जितने भी असेट और लाइबिलिटीज दिए हैं उसके हिसाब से रेक्टिफाई कर लेना। कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट जैसा ही है। सर हाँ। यहाँ पे देखो, हम लोग डेबिट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो लिखते हैं ना, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, उसमें क्या लिखना अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हेडिंग है तो? तू पार्टनर्स कैपिटल लिखा तो है। अरे वैसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ लाइक हम लोग हाँ वो कुछ लिखते हैं नहीं। ना, टू हाँ तू प्रॉफिट ऑन पार्टनर्स रिवैल्यूएशन, कैपिटल तो वो नहीं ऐसा लिखना लिखने का है? तू। नहीं नहीं, तू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में अगर तूने ऐसा प्रॉफिट भी लिख दिया ना, बस हो गया। अच्छा, ठीक है। डायरेक्ट लिखना और कुछ भी नहीं? हाँ हाँ, बस हो गया, इतना भी लिखा ना तो बस हो गया। बट एक चीज समझ, इसको कुछ मार्क्स नहीं है मनीष। क्वेश्चन में बोला है क्या अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाओ? तो नहीं। मार्क्स कैरी करता है क्या? नहीं ना, इसको ऐसे रफली कैलकुलेट करने का इसके लिए। अगर तेरे को बोला है तो अच्छे से प्रिपेयर करके ठीक है देना सर। लोग। हम्म। हाँ सर, ठीक है ठीक। मार्क दिस इम्पोर्टेंट स्टार। प्रॉफिट for to 1718 was estimated of 120 and Ramesh share up to the death was given to him. Okay fine. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रॉफिट से पहले याद रखो, पहले गुडविल कैलकुलेट करने हैं, बाद में प्रॉफिट का फंडा देखने हैं। गुडविल कितना बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म इज बीन वैल्यूड 2 टाइम्स, इसको मार्क करके रखो, 2 टाइम्स। मतलब जो भी मेरे बिजनेस में अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया है गुडविल, तो इसको 2 टाइम्स कर देने का, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख बिजनेस में गुडविल फॉर लास्ट 5 years। ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? विच वेर 2013 14, 2013 को 1,80,000, 2013 2 लाख, 2,50,000, 1,50,000, कुछ नहीं कैलकुलेट करना अपने को। तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा? सर गुडविल का फॉर्मेट बनेगा, तो यहाँ पर ऐसा लिख देना, गुडविल कैलकुलेशंस। गुडविल कैलकुलेशन तो कैसा आएगा? ईयर, ईयर बोलो जरा, कभी से स्टार्ट हो रहा है? 12 13। 2012 13। 12 and 13। नेक्स्ट क्या है? 13 14। सर 17 तक है। 17 तक है ना? ठीक है। 13, उसके बाद क्या है? 14 and 15, फिर क्या है? 14 and 15, फिर 15 and 16, 16। फिर हाँ। 16 and 16 17, 17 17। तक ही है ना? एक दो हाँ तीन सर। चार पाँच, ठीक है। अमाउंट बोलो कितना है? 1 1,80,000। लाख 80। 1,80,000। नेक्स्ट। 2 lakhs। 2 lakhs। नेक्स्ट। 250। कितना? 250। 2,50,000। 2,50,000। नेक्स्ट। 1,50,000। 1,50,000। नेक्स्ट। 1,20,000। 1,20,000। अगर इसका मैं टोटल करूं,
9 lakh. ओके, ठीक है। 9 लाख, ये समझा? तो मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो 9 लाख है, ये तो पूरे 5 साल का है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने 5 मैच में 500 मारा, तो एक मैच में कितना मारा रहेगा? 100। तो ये भी गुडविल भी कुछ ऐसी कैलकुलेट होगा सर, 90,000 का गुडविल है। तो कैसा निकालना अपने को गुडविल कैलकुलेशन? Upon शेयर। 5. हाँ, तो ये जाएगा 90,000, 90 lakhs डिवाइड बाय व्हाट 5। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 4,50,000. 1 लाख। फोर 4,50,000. लाख फिफ्टी 4 लाख 50 कैसे आ रहा है तुम लोगों? वही ना, वो तो डिवाइड बाय 2 किया इन लोग ने। अबे 5 साल बोला ना मैंने अभी। रात की उतरी नहीं क्या अभी तक? अरे बोला ना, ये 5 साल का गुडविल तो 5 से डिवाइड होगा ना, 2 से क्यों डिवाइड होएगा चमन लोग? वो तो मल्टीप्लाई होगा ना। ये समझा क्या One मिस्टेक? lakh 1 लाख eighty. 80। चमन लोग, ये समझा कि नहीं समझा वापस? मेरे को समझा समझा। समझा। हाँ, तो अभी मेरा गुडविल का अमाउंट कितना है? 1,80,000। ठीक है, बट इंटू सर टू इसको मैंने कितने टाइम, क्या हुआ? इसको मैंने कितने टाइम कमाया है? 2 टाइम कमाया मेरे बिजनेस में, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,60,000। दिस इज क्लियर? 3,60,000 यस। दिस इज क्लियर और व्हाट? मेरे गुडविल का बिजनेस में वैल्यू यस यस कितना सर। दिख रहा है? 3 लाख, 3,60,000। अब मेरे को एक बात बताओ कि आई एम कंसर्न विथ ओनली विच पार्टनर? रमेश का कैपिटल, रम्या। बाकी दोनों गए भाड़ रमेश। में। हाँ, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा सर? 3,60,000 है। ठीक है, 3,60,000 इंटू उसका शेयर कितना था बिजनेस में? 1 था। वन वन तो परसेंट यहाँ पर भी कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? 3,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ जाएगा? सिक्सटी। 6. 60,000। ये समझा? हाँ सर, हाँ 60। सर. हम्म। तो अभी ये जो 60,000 है वो किधर आके लिखूंगा? ये साइड आके लिखूंगा। तो इसका क्या आएगा? बाय गुडविल। याद रखो, सब आइटम ये साइड ही आता है, इधर सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स रहेगा ना, वो सब ये साइड आएगा। नहीं समझता तो यहाँ पर आके लिख देना बाय गुडविल। कितना आ जाएगा? 36,000। सर नहीं नहीं 60 नहीं सिक्सटी आएगा। थाउजेंड मजाक था। 60,000 ना, 60,000 था ना, मजाक था। हाँ। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट। ये समझा कि वापस समझा गुडविल कैलकुलेशन कैसा है? कुछ नहीं, 5 साल का गुडविल था, वो मैंने समझा कैलकुलेट किया, समझा। 90,000 आया। 90,000 डिवाइड बाय 5, और 5 क्यू एवरेज कितना, एक साल कितना कमाया तूने बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मेरे बिजनेस में गुडविल 1,80,000 है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है सर? 2 टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स। तो क्या करने का, जो भी तुम लोग का गुडविल का वैल्यू है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने का, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 3,60,000। तो 3,60,000 जो है, ये तो पूरे फर्म का गुडविल है। ठीक है, आई एम कंसर्न विथ ओनली वन पार्टनर विच इज डाइंग राइट नाउ। द पार्टनर इज रमेश। तो उसका शेयर कितना सर? 1 था। तो 1 कितना? 1/6, 3+2+1, 6 का आ जाएगा वैल्यू। तो 3,60,000 इंटू 1/6 करोगे तो कितना आएगा? 60,000। तो गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 60,000। ये अच्छे से करना गुडविल कैलकुलेशन, नहीं तो मार्क्स जाते हैं। एक उसमें भी मार्क्स जाएगा, एंट्री में, और नीचे का कैलकुलेशन में भी एक मार्क्स जाएगा तुम। फिर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर 2017 एंड 18 वॉज एस्टिमेटेड हाउ मच? 1,20,000। तो यहाँ पर भी देखो कितना दिया है, 17 एंड 18 का कितना है? ये यहाँ पर 17 एंड 18 दिया ही नहीं है, दिख रहा है क्या? यस सर। ये तो हाँ हाँ, तो स्कैम हो मतलब गई। वो लोग ने, स्कैम नहीं है चमन, क्वेश्चन को समझ क्या बोल रहा है। वो लोग बोलने का मतलब क्या, ये साल, शिट, ये साल मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ है? वन वन लाख लैख ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड तो यहाँ पर क्या आके लिख दूंगा मैं? प्रॉफिट करके, प्रॉफिट कैलकुलेशन सर कितना मैंने कमाया? 1,20,000। 1,20,000, बट आई एम कंसर्न विथ ओनली वन पार्टनर इंटू 1 डिवाइड बाय, सॉरी, 1/6 इंटू कितना मंथ जिंदा था बिजनेस में? 6/12
छह याद महीना रखो, कभी भी कोई भी अगर मरेगा ना तो देखेगा कि कितना महीना, पूरे 12 महीने का तो पैसा नहीं दे सकता ना, 12 महीना थोड़ी जिंदा था वो, आत्मा की तरह तो घूमेगा, बोलेगा पैसा, तो ऐसा नहीं होता ना। तो जितने महीना जिंदा था उतने महीने का इसको शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं, कितना आएगा वैल्यू? 10,000। टू 20 10,000 ना, ये समझा, कैलकुलेट कर लो। तो ये जो मरा वो बोल के गया क्या कि किसको देना है? मनीष अगर टपक गया तो बोलता है मेरे समवन स्पेशल को दो, बट पता नहीं ना कौन समवन स्पेशल कितने रहेगा उसके। ठीक है, तो अभी मेरे को जो ये अमाउंट मिला है वो किधर जाएगा? 10,000 किधर जाएगा? कुछ नहीं समझ तो बाय सस्पेंस ही जाता सस्पेंस है ना। अकाउंट। अभी तुम लोग की लाइफ कैसी सस्पेंस होके बैठी है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10,000। ये समझा? बहुत सर इजी मेरे है को नहीं प्रॉफिट समझा। कैलकुलेशन करने के लिए, जितने भी प्रॉफिट दिया है इनटू उसका शेयर इनटू मंथ्स, गुडविल में मंथ्स नहीं आता है, याद रखना, गुडविल में गलती से भी मंथ मत लेना। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है मेरा प्रॉफिट में मैंने लिख दिया चुपचाप से। नेक्स्ट क्या है? रमेश शेयर वॉज गिवन अप टू हिम, हाँ ठीक है, ये खाली पढ़ लो। सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वॉज पेबल टू हिम। इस सैलरी कितना बोल रहा है? 5,000। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा? बाय, बाय सैलरी। और यहाँ पर कितना आएगा? 5,000। 5,000 इंटू वॉट, हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ्स ना, 6 महीने जिंदा था ना बिजनेस में। यस सर। हाँ, तो कितना आएगा? 30,000। दिस इज 30। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was payable and drawings were charged 2,000। ये ड्राइंग्स मतलब डेबिट, तो डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट याद रखने का। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं? टू ड्राइंग्स करके कितना आएगा? 2,000। अब कैलकुलेशन मेरे को किसमें करना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना है बिजनेस में? ए रमेश का कैपिटल कितना था बिजनेस में? 240। 2,40,000। और उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज करना बोला? 5%, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,40,000 इंटू वॉट, इंटू 5%। 5% को मैं 5/100 लिखते हैं, ठीक है, 5% इंटू, सर कितना महीना जिंदा था बिजनेस में वो? 6/12। ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है, याद रखना, कितना महीना जिंदा था बिजनेस में? 6/12। सर क्यों? ये तो पूरे साल का कैपिटल है ना उसका। तो जितना महीना जिंदा था उतने महीने का ही इसको कैपिटल चार्ज होगा, इंटरेस्ट, याद रखना। प्रॉफिट में, कैपिटल में, ये सब चीजों में मंथ आता है, गुडविल में मंथ नहीं सर आता है। तो कितना आएगा? 12 मैं 12 क्या छह पूछ रहा हजार हूँ, अगर ये हाँ, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, इंटरेस्ट वॉज चार्ज, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया है, तो 6% अज्यूम करना है ना। अबे चल बे, वो उसमें रहता है, फाइनल अकाउंट्स में रहता है चमन, पार्टनर्स का। ये मरा हुआ है, मरेगा तो पता चलता है ना कितना परसेंट पे डिस्कस हुआ रहेगा। पार्टनरशिप में कैसा रहता है, वो कुछ बोला नहीं रहता, तो 6% अपने को कैलकुलेट करने का था। फाइनल अकाउंट्स का इधर मत जुगाड़, तेरा लाइफ और पर्सनल लाइफ गया ठीक है भाड़ सर, में, तो ठीक है, इधर भी ठीक मत है। जुगाड़ कर चमन। हाँ सर, ठीक है। बहुत तेज हो रहे हो, हाँ। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। 6,000। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है? सर ड्राइंग मेड बाय रमेश वॉज हाउ मच? ये जो 2,000 है, ये कौन सा ड्राइंग है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से याद रखना। ड्राइंग्स मतलब कैपिटल बोला ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी कौन सा आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद रखो। सर क्यों, कैसा समझा आपको? यहाँ पर बोल रहा है ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और नहीं समझ तो नीचे वाला लाइन में देखो, ड्राइंग्स बोला तो समझो कि ये खुद का अभी का ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स वॉज मेड बाय रमेश टू द सेप्टेम्बर, कितना? 5,000 पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ। तो याद रखो ये सिंगल मंथ का है, तो अपने को 6 महीने कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? टू ड्राइंग्स करके कैसा हो जाएगा सर? 5,000 इंटू 6 मंथ्स ना, 6 मंथ्स के साथ 6 महीने तो जितना था ना बिजनेस में, तो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू? 30,000। ये समझा? और कुछ है क्या? उसका कैपिटल लिख देते रमेश का।
रमेश का कैपिटल कितना था, 2,40,000। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं, बाय रमेश कितना आएगा, 2,40,000। दिस इज क्लियर। और कुछ है क्या, कुछ है? हाँ है, क्या है, जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बट आई एम कंसर्न विथ ओनली वन पार्टनर राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा वैल्यू यहाँ पर, 96,000 इंटू 1/6। सर वन एक लैख का ही लेना है सिक्सटी ना मेरे को वैल्यू, बाकी लोग गए बाहर में, क्योंकि जो मरा है उसका जनरल रिजर्व आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू, कितना आ रहा है, 6 1 6 16। 16,000। हाँ। समझा? तो अभी और कुछ बाकी है क्या अपने बिजनेस में, सब हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, टोटल सब हो चुका है ना, तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टोटली। तो ये साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,73,000। और ये साइड का टोटल कितना आ रहा है, 32,000। तो ये साइड बड़ा है मेरा, तो क्या करना पड़ेगा, अपना माइनस करना पड़ेगा। 3,73,000 में से 32 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 63 53 43 3,41,000। अगर 3,41,000 हाँ सर। देख लिख रहा हो तो देखो दोनों साइड का टोटलिंग अमाउंट सेम हो गया। समझा? समझा क्या? तो ये किस में ट्रांसफर होगा सर, यस सर। क्वेश्चन में बोल रहा है चीख चीख के कि जो तुम लोग का लास्ट अमाउंट पेएबल टू इज एग्जीक्यूटर, अमाउंट पेएबल टू, बट बोलने का मतलब क्या है, जो भी अमाउंट बैलेंसिंग बचा रहेगा ना, किसको पे करना है अपने को, एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना, 3,41,000। दिस इज क्लियर, किसी को डाउट? नहीं सर। इजी है। सम खत्म। हाँ हो गया सब। तो खाली सर क्वेश्चन में ये रमेश का कैपिटल बोला बनाने को, और प्रॉफिट फॉर गुडविल, तो यही दोनों बनाने ना, पीएनएल और ये। हाँ, बट घाई घाई में भूलना मत कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनता है, बच्चे लोग भूल जाते हैं, वो लोग सिर्फ ये करके आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें तो तुम लोग क्रॉस इसमें चेक भी नहीं, बैलेंस शीट कुछ बताना ही नहीं है। फिलहाल तो नहीं बोला है ना क्वेश्चन में, तो नहीं बनाने का, बोला रहेगा ठीक तो है बना सर। था। हाँ ठीक है, ठीक। दिख रहा है यहाँ पर रमेश एग्जीक्यूटिव लोन भी 3,41,000 है, तो अपना सम राइट है। किसी को डाउट, त्रिशा देव? नहीं सर सर। अभी ठीक है, ये किया हम लोग ने, ठीक है। अब क्या इसका बोल रहा जर्नल है, एंट्रीज होता है ना, जर्नल क्या, एंट्रीज, किसका? जर्नल हाँ सर, एंट्री। जर्नल एंट्री। हाँ जनरल एंट्री बाद में अपन डिस्कस करते हैं, इसमें नहीं पूछता जनरल एंट्री, जिसमें पूछेगा मैं करा दो। ठीक है। ठीक है। इसके लिए 11th अच्छे से मतलब पढ़ने का, बचपन में ना कभी 11th अच्छे से पढ़ा रहता था ना, तो अच्छा रहता था। ना सर, मैंने पढ़ा है, मैं मनीष के लिए बोल वो रहा दिख था। रहा है ना अभी? अरे कसम से मैं अब भी करके दिखा सकता हूँ जर्नल एंट्रीज। अरे सर कसम पहले से हम लोग मेरे को ही रिजर्व चाहिए, फंड, मेरा एग्जाम में पहले हम लोग, जर्नल एंट्री पूछ लिया ना, तुम, तो मैंने छोड़ दिया सभी, मैंने ऑप्शन हाँ वो वाला मेरे को किया। पता है ना। तुम लोग का कैसे रहता है, बचपन में तुम लोग सीखते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, वो रियल में सीखते हो, तो उसके बाद क्या आता है, 12th में तुम लोग क्या करते हो, पर्सनल को रियल कर देते हो, रियल को पर्सनल कर देते हो, बराबर, क्योंकि तुम लोग का पर्सनल लाइफ चालू हो जाता है ना तभी, इसके लिए। मनीष तू तो ज्यादा अरे बोल ही सर मत, ये ऐसा पानी कुछ में नहीं डुबो है। दूंगा तेरे को, याद रख। जनरल रिजर्व में इसके लिए सबसे सर पहले हम गोवा लोग को पहुंच गए। जर्नल क्या रिजर्व बोला देव? करना रहता है। जर्नल एंट्रीज में हम लोग को सबसे पहले जर्नल रिजर्व का एंट्री डालना रहता है। हाँ, देखा आता है मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है, ये साइड का जो एंट्रीज है, पहले ये साइड कवर अप कर देने का, क्रेडिट साइड, बाद में जो बचा रहेगा डेबिट साइड का लिख देने का एंट्रीज। ये साइड आएगा नहीं तो सर, हम कैसा लोग को लिखने ना का, एक। रुक रे बोलने दे मेरे को, ये साइड आएगा तो कैसा लिखने का, रमेश अकाउंट